हांडी केक। जन्माष्टमी के पर्व पर हम हांडी केक बनाते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामना। ये देखिए, ये हमने हांडी केक बनाई है कृष्ण भगवान के लिए। ये मक्खन हांडी में से निकल रहा है और ये हांडी हमने बनाई है। ये देखिए, ये हांडी केक है और ये हमने कैसे बनाया है इसकी रेसिपी हम आपको दिखाते हैं। मॉडर्न क्रिएटिविटी में मॉडर्न क्रिएटिविटी 7988 को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कैसे लग रही है हमारी रेसिपीज़ आप बताइए। और जन्माष्टमी के दिन इस तरीके के अगर केक आपको बनाना चाहिए या आपको ऑर्डर करना हो तो आप प्लीज़ ऑर्डर कर सकते हैं 8009776820 पे। और ये हमारी हांडी है कृष्ण भगवान के लिए, तो इसकी रेसिपी हम आपको बताते हैं। चलिए, कैसे हमने इसको बनाया इसको हम आपको बताते हैं। तो जय श्री कृष्णा। हांडी केक बनाने के लिए पहले हमें सिंपल केक बना लेना है। जैसे हम केक बनाते हैं सेम वैसा ही अपना कोई भी साइज़ का छोटा बड़ा केक आप बना लीजिए। फिलिंग आप अपने हिसाब से उसमें आप डाल दीजिए, स्ट्रॉबेरी फिलिंग, ब्लूबेरी फिलिंग, जो भी फिलिंग आपको अंदर डालनी है। और क्रम कोट करके उसको हमको फ्रिज में रख देना है। सिंपल वे में केक हमें बनानी है और शेप हमें बाद में उसको देना है। तो हमने इसको क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था और अब हम इसके ऊपर क्रीम से हमको इसको हांडी का शेप देना है। तो हम थोड़ी क्रीम लेंगे, थोड़ी क्रीम हम फ्रिज में रख देंगे। गर्मी के दिन है, बहुत एकदम से क्रीम को फेंट के नहीं रखना है। तो थोड़ी क्रीम लेंगे और बाकी की क्रीम को हमको फिर फ्रिज में रख देना है। और जितनी क्रीम हमें यूज़ करनी है उतनी हम फेंटेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से क्रीम निकाल करके उसको यूज़ कर लेंगे। एकदम से सारी क्रीम को बाहर नहीं रखना है, नहीं तो ये गर्मी में पतली हो जाएगी तो हमें लगाने में दिक्कत आएगी। तो पहले हम थोड़ी सी क्रीम ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा हमको फेंट लेना है। जब भी हम क्रीम यूज़ करें केक के ऊपर तो पहले हमको इसको हल्का सा फेंटना होता है, जिससे वो हम इसके ऊपर लगाने में आसानी हो जाए। तो ये हल्की सी क्रीम, हमने थोड़ी सी क्रीम ली है और हल्के हाथ से हम इसको फेंट लेते हैं। स्मूथ हो जाएगी तो ये आराम से लग जाती है। और इसके लिए हम पैलेट नाइफ का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि छोटी केक है तो पैलेट नाइफ यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आती है। और हमें शेप देना है तो उसमें कॉर्नर बनते हैं, तो हमें कॉर्नर नहीं बनाने हैं, हमें डोम शेप देना है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा जो कोन होता है इसमें हम क्रीम को भरेंगे। कोन में हम कोई नोज़ल यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम काट लेंगे कैंची से। एक होल हमें करना है उसमें, तो कैंची से हम पहले इसका एक छोटा सा होल बना लेते हैं। छोटा सा होल बनाते हैं, बड़ा नहीं बना रहे हैं क्योंकि छोटी केक है तो उस पर थोड़ा सा लगाने में बहुत ध्यान देना पड़ता है कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए। तो छोटा सा होल किया हमने और इसको ऐसे ग्लास में किसी में आप रख लीजिए और जो क्रीम है उसको हम इसमें डाल देंगे। अगर कलरफुल आपको मटकी आपकी बनानी है तो इसी समय क्रीम में आप कलर डाल के यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी कलरफुल मटकी बन जाएगी। 2 कलर डालने हैं तो अब 2 बार क्रीम डालिए, अलग अलग कलर डाल करके तो 2 कलर की बन जाएगी। और 1 कलर है तो 1 कलर इसमें आप पूरा डाल के क्रीम तैयार कर सकते हैं। जितनी भी क्रीम आपने फेंटी है वो सारी आपको इसमें भर लेनी है, क्योंकि अगर बाहर रहेगी ये क्रीम तो वो गर्मी से आपकी फिर लिक्विड ही हो जाएगी। तो सारी क्रीम हमने इसमें भर ली है। चलिए, अब हम हमारी केक को शेप देने वाले हैं। कोई नोज़ल का यूज़ इसमें नहीं करना है। और अब हम जो हमने क्रम कोट करके रखी हुई है केक हमारी, उसके ऊपर अच्छी खासी क्रीम लगाएंगे। इसमें क्रीम ज़्यादा लगती है तो इसमें हम
देखिए नोज़ल हमने न लगा के और छोटा सा होल किया है, क्योंकि क्रीम हमको बहुत हिसाब से लगानी है। एकदम से क्रीम ज़्यादा गिर जाएगी तो हमें फिर उसको कवर करने में दिक्कत होती है। ऐसे चारों तरफ हमको क्रीम को लगा देना है। बड़ी हांडी आप बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा होल करके आप उसमें खूब सारी क्रीम एक साथ आप डाल करके बना सकते हैं। और अब हम पैलेट नाइफ यूज़ न करके हम कॉम का यूज़ करेंगे। हमने कॉम ले लिया है और कॉम की सहायता से हमको इसको गोल गोल घुमा देना है। ये डिस्टर्ब हो रहा है देखिए, तो इसको हम पहले ये कुछ ऐसे नीचे रख लेते हैं जिससे खिसकेगा नहीं। और अब हम इसको गोल घुमाते चले जाएंगे टर्न टेबल को, और ये हम तब तक गोल गोल घुमाते रहेंगे जब तक कि हमारा शेप नीचे से क्रीम अच्छे से केक में नहीं लग जा रही है और शेप हमारा जो हमें चाहिए वो नहीं आ पाता है। तब तक हमको इसको ऐसे थोड़ा सा गोल घुमाते जाना है, जिससे क्रीम जो है वो ऑटोमेटिकली जहाँ पर नहीं है वो लग जाएगी, एक्स्ट्रा होगी वो निकल जाएगी। देखिए एक्स्ट्रा क्रीम हमने निकाल दी इसमें से, और थोड़ा शेप देने तक हमको इसको घुमाते रहना। और हमें डोम शेप देना है, हमें इसमें कॉर्नर नहीं निकालने हैं। तो ये देखिए ऐसे गोल कर करके हमको इसको शेप देना है। ये गोलाई देनी है, जैसे मटकी की गोलाई होती है उस तरीके से हमको इसको ऐसे गोल गोल घुमा के और मटकी शेप में ऐसे गोल गोल करना है। डोम शेप देना है। डोम शेप होता है जैसे ऊपर से पूरा गोल, इस तरीके से एक्स्ट्रा क्रीम आप लगाते जाइए, और बाद में हम एक्स्ट्रा क्रीम अगर होगी तो हम निकाल भी देंगे। जहाँ से क्रीम हमारी केक दिखाई दे रही है उस पे हम इसको कवर करते चले जाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि हमें जो शेप देना है वो प्रॉपर आना चाहिए, और मटकी गोल होती है तो वो गोल शेप हमें दिखाना है। ये देखिए अब आप पैलेट नाइफ से इसको इक्वल कर लीजिए। थोड़ा ऐसे ऊपर करते हुए ऐसे गोलाई दे दीजिए। तब तक हमको क्रीम को यूज़ करते रहना है या हमारा शेप देते रहना है, जब तक कि हम सेटिस्फाइड ना हो जाएं कि हाँ अब हमारा ये शेप परफेक्ट हो गया है। कहीं से केक दिखाई दे रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको तब तक हमको सेट करते रहना है। और उसके बाद हम फिर से इसको फ्रिज में रखेंगे, जिससे हमारा क्रीम सेट हो जाएगा। तो फिर हम अगला काम इसके ऊपर कर सकेंगे, हम शेप दे पाएंगे, मटकी को बना पाएंगे। देखिए अगर क्रीम कहीं कम पड़ रही है तो आप इसको फिर से लगा दीजिए। हमारी केक दिख रही है तो हमें केक दिखनी नहीं चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें क्रीम अच्छी खासी लग जाती है। डोम शेप बनाने में हमेशा क्रीम ज़्यादा लगती है। और ये दूसरा कॉम हमने लिया, थोड़ा गोल शेप का है ये, तो इससे कोशिश करेंगे कि शायद गोलाई इसकी अच्छे से आ जाए। एक्स्ट्रा क्रीम को निकाल दीजिए जो भी है, और ऐसे गोल गोल उसको हम घुमाते जाएंगे। देखिए गोल शेप आ रहा है इस तरीके से। अपने आप जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो उसमें कॉम में आ जाती है और शेप आता चला जाता है। ये कहीं पे अगर हमने झटके से किया तो केक दिखने लगती है। देखिए हल्का ही हाथ हमें यूज़ करना है। गलती से अगर हमारा हाथ तेज पड़ता है तो वो केक एकदम से केक को बाहर कर देता है।
ये आ गया, देखिए डोम शेप आ रहा है, आराम से गोल गोल शेप आ गया है मटकी का। अभी ये बना नहीं है, अभी हमें इसको शेप देना है। अभी मटकी का शेप हमने दिया नहीं है। तो अभी देखिए हमारी कोशिश यही रहती है कि अंदर की केक ना दिखाई दे, बस उसको हमको अच्छे से पहले कवर कर लेना है। एक्स्ट्रा क्रीम जो है हम निकालते जा रहे हैं और जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम क्रीम को लगा के कवर कर रहे हैं। ये देखिए लग गया गलती से, फिर हमें इसे कवर कर देना है। बस केक में यही है कि अगर आपको कहीं भी गलती होती है तो आप उसको क्रीम से कवर कर दीजिए। एक्सपर्ट लोग ऐसे ही करते हैं, मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ पर गड़बड़ हुई है, और बस क्रीम का ही काम इस पर हमें करना है। वैसे बहुत ज़्यादा ना चलाएं हाथ, अगर शेप आ जाता है तो सेटिस्फाइड होकर आप इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा हाथ घुमाने से भी फिर गड़बड़ हो जाता है। ये हमारा शेप आ चुका है अच्छे से। और अब हम इसे भी तो कम से कम 10-15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे, इससे ये भी सेट हो जाए और इसके ऊपर जब हमको जो डिज़ाइन देनी है वो बनाने में हमें आराम हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो क्रीम हमारी लगी हुई है ये प्लेट में चारों तरफ, तो उसको हम ऐसे उंगलियों से निकाल लेते हैं। कागज़ से निकालने में वो क्रीम वेस्ट होती है, तो ये हम हल्के हाथों से उंगलियों से प्लेट को अपना साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि घर के लिए ही बना रहे हैं तो हमने प्लेट पे बनाई है, और नहीं तो फिर आप बोर्ड का यूज़ करिए, पर वो भी फिर क्लीन होना चाहिए। और अगर किसी को देने के लिए आप बना रहे हैं, ऑर्डर का है, तो आप बोर्ड पे भी क्रीम को दिखा सकते हैं। हंडी में से निकलती हुई जो क्रीम हम दिखाएंगे वो बोर्ड तक हम ले जा सकते हैं। तो ये अब हमारी फ्रिज में अच्छे से सेट हो जाएगी, और फिर हम अब इसके ऊपर नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे। जो गर्दन होती है मटकी की, उसको हमको इस पर शो करना है। ये नीचे का बेस बना है मटकी का, और अब फिर हम क्रीम लेंगे, क्योंकि हमें और क्रीम अभी चाहिए है। हमें मक्खन दिखाना है ऊपर से, तो और क्रीम हम कोन में ही ले लेंगे। और अब ये थोड़ी जगह छोड़ते हुए साइड से बीच में गोल बनाएंगे। जो मटकी का मुंह होता है वो हमें बनाना है इस तरीके से, और ये ऐसे एक के ऊपर एक लेयर करनी है। हाइट देनी है थोड़ी इसको हमको, जिससे मटकी की गर्दन हम बना सकें। ये देखिए इस तरीके से, बहुत ट्रिकी काम है ये। इसके लिए आप केक का भी यूज़ कर सकते हैं। केक को या ब्रेड को ऐसे गोल शेप में आप काट के और क्रम्बल कोट करके फ्रिज में रख दीजिए, और इस समय फिर इसके ऊपर आप लगा दीजिए, तो आपको क्रीम लगाने में आसानी हो जाएगी। और कोई पतला सा नाइफ़ आपको लेना है। हमने ये मक्खन का नाइफ़ लिया, मक्खन लगाने वाला नाइफ़ लिया हुआ है, क्योंकि सिर्फ क्रीम है तो थोड़ा सा ट्रिकी है। या तो फिर इस कंडीशन में आप इसको फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये टाइट हो जाए, तो हमको इसको शेप देने में आसानी हो जाएगी। बहुत एक्सपर्ट लोग जो होते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो हम लोग घर में बनाते हैं वो हम लोगों के लिए थोड़ा सा कैसे ट्रिकी होता है, इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको निकालना दिक्कत है, तब केक पे बना करके भी इसको लगा सकते हैं। क्रम कोट कर लीजिए केक पे, और फिर उसको इस पर सेट कर लीजिए, तो फिर आप क्रीम आराम से लगा लेंगे। और अगर डायरेक्ट आप लगाते हैं तो फिर इस तरीके से थोड़ा सा मुश्किल होता है शेप देना।
बिगनर्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हम बता रहे थे। अब हम इसको फ्रिज से निकाल लेते हैं और ये थोड़ा सा टाइट हो गया है, देखिए, और थोड़ा सा शेप भी इसका दिखाई दे रहा है कि हाँ मटकी बनी है। अब हमको इसके ऊपर मक्खन दिखाना है। फिर से हम क्रीम लेंगे, फ्रिज में से निकालेंगे और उस कोन में हम इसको भरेंगे और अब ये हम एक साइड से क्रीम को भरना शुरू करेंगे। ये मक्खन हम दिखा रहे हैं इसमें, और ऐसे गोल 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 बनाते हुए मक्खन को हमें नीचे फॉल डाउन में लाना है। ये देखिए, ये मटकी में से अगर ये कलरफुल होगी तो दिखाई देगा, बहुत अच्छे से दिखाई देगा ये कि मक्खन नीचे गिर रहा है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन भी हम कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ स्प्रिंकल्स हैं उनको हम डाल देते हैं। इसलिए हमने इसको वाइट रखा था क्योंकि हमें स्प्रिंकल डालने थे इसमें। तो ये इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए चारों तरफ। इस समय आप इसमें चॉकलेट भी डेकोरेट कर सकते हैं। मटकी के बीच में आप चॉकलेट भर दीजिए, मक्खन पे आप चॉकलेट लगा दीजिए। कृष्ण भगवान को तो सब पसंद है। ऐसे चारों तरफ से स्प्रिंकल आप कर दीजिए, जो भी आपके पास हो। और हम इसमें तुलसी जी का पत्ता डालना चाहते हैं। तो प्रोफेशनली में तो खैर तुलसी का पत्ता नहीं डालते, लेकिन हम घर के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो तुलसी जी की छोटी छोटी पत्तियाँ लेके और हम इसमें फिल करेंगे। बीच में जो जगह है वहाँ पर हम चॉकलेट भी रख सकते हैं। हम इसमें तुलसी जी के पत्ते रख रहे हैं क्योंकि तुलसी जी के बिना कृष्ण भगवान का कोई भी भोग पूरा नहीं होता। अगर आपके पास तुलसी है तो रखिए, वरना चॉकलेट है तो रखिए, वरना आप नहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं रखिए। कोई भी मीठी हुई चीज़ भी आप इसमें रख सकते हैं अगर डेकोरेट आपको करना है तो, या केवल मक्खन भी आप दिखा सकते हैं। मक्खन और दिखाना है तो इसमें और क्रीम आप लगा दीजिए, तो और ज़्यादा मक्खन आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। तुलसी जी लगा दी, और आपके पास और भी कोई डेकोरेशन का सामान हो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप बांसुरी बना के भी लगा सकते हैं। हमारे पास ये वर्क है, गोल्डन वर्क है, तो थोड़ा सा हम इसको लगा देते हैं कान्हा जी के लिए। और इस तरीके से देखिए तैयार है हमारी मटका केक, माखन मटका केक। और इस तरीके से आप भी बनाइए और अपने कान्हा जी को भोग लगाइए। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। अब इसको हम फिर से फ्रिज में रख देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी और फिर ये बहुत अच्छी लगेगी। जब ये थोड़ा क्रीम इसका सेट हो जाएगा तो ये मटकी बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखिए, आप भी बनाइए इसी तरीके से कान्हा जी के लिए मटका कुल्फ़ी, मटका केक। और ये देखिए ये तैयार है। अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे और फिर बाद में हम इसको भोग लगा करके ही इसको हम कट करेंगे। तो ये तैयार है हमारी मटका केक।